दोस्तों, आईपीएल 2026 का रोमांच अब धीरे धीरे अपने सबसे खतरनाक पड़ाव की तरफ बढ़ता जा रहा है और इसी बीच आज लीग स्टेज का 52वां महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। लेकिन दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच खेला गया एक साधारण मैच नहीं था, क्योंकि जैसे ही इस मैच की आखिरी गेंद फेंकी गई वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे प्लेऑफ समीकरण को हिलाकर रख दिया। जी हां दोस्तों, इस एक मुकाबले के खत्म होते ही कई टीमों के सपनों को बड़ा झटका लगा, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ टीमों के लिए ये मुकाबला किसी खुशखबरी से कम साबित नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले से पहले गुजरात टाइटंस की टीम जब मैदान पर उतरी थी तब उनके इरादे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। गुजरात अपनी पिछली भिड़ंत में किंग्स 11 पंजाब जैसी मजबूत टीम को हराकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर आई थी। लगातार शानदार प्रदर्शन की वजह से गुजरात टाइटंस की नजर अब सीधे पॉइंट्स टेबल के नंबर 1 पायदान पर थी। यही कारण था कि राजस्थान के खिलाफ ये टीम सिर्फ जीतने नहीं बल्कि टॉप पर कब्जा जमाने के मिशन के साथ मैदान पर उतरी थी। गुजरात को पता था कि अगर यहां जीत मिलती है तो प्ले ऑफ की राह लगभग साफ हो जाएगी और बाकी टीमों पर दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ खड़ी राजस्थान रॉयल्स की टीम भी आज किसी कीमत पर पीछे हटने के मूड में नहीं थी। राजस्थान अपना पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार चुकी थी और उस हार ने पूरी टीम को झकझोर कर रख दिया था। यही वजह थी कि आज राजस्थान रॉयल्स मैदान पर सिर्फ एक मैच खेलने नहीं बल्कि जोरदार वापसी करने के इरादे से उतरी थी। इस टीम को पता था कि अगर यहां एक और हार मिली तो प्ले ऑफ की रेस में उनकी स्थिति बेहद मुश्किल हो सकती है। इसलिए राजस्थान की टीम ने मैदान पर कदम रखते ही साफ कर दिया था कि आज मुकाबला साधारण नहीं रहने वाला। और दोस्तों, जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा वैसे वैसे पूरे स्टेडियम में तनाव बढ़ता चला गया। हर रन के साथ पॉइंट्स टेबल का गणित बदलता नजर आ रहा था। हर विकेट के साथ किसी टीम की उम्मीदें टूट रही थीं, तो किसी टीम की उम्मीदों को नए पंख लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ राजस्थान और गुजरात ही नहीं बल्कि आईपीएल 2026 की बाकी सभी टीमें भी इस मुकाबले के साथ मैदान पर उतर चुकी हों, क्योंकि इस मैच का असर सीधे सीधे प्ले ऑफ की रेस पर पड़ने वाला था। और दोस्तों, जैसे ही मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में खलबली मच गई। जो टीमें पिछले कई दिनों से टॉप 4 में मजबूती के साथ जमी हुई थीं, उनके लिए ये मुकाबला किसी बड़े झटके से कम साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस एक रिजल्ट ने प्ले ऑफ की रेस को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। अब टॉप 4 में मौजूद टीमों को भी अपनी जगह बचाने के लिए हर मुकाबले में पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी टीमें जो अब तक खुद को प्ले ऑफ की रेस में कमजोर मान रही थीं, उनके लिए ये मुकाबला उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया। इस रिजल्ट के बाद उन टीमों के कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई जिन्हें लग रहा था कि अब टॉप 4 में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यानी दोस्तों, अब आईपीएल 2026 का पॉइंट्स टेबल पूरी तरह युद्ध के मैदान में बदल चुका है। यहां हर मुकाबला किसी टीम को आसमान तक पहुंचा सकता है तो एक हार किसी टीम को सीधे बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। और यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया ये मुकाबला अब सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि पूरे सीजन का टर्निंग पॉइंट बन चुका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आईपीएल 2026 के सबसे बड़े पॉइंट्स टेबल धमाके के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस मुकाबले की जिसने पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया ये हाई वोल्टेज मैच सिर्फ दो टीमों की टक्कर नहीं था बल्कि ये मुकाबला था प्ले ऑफ की रेस में छिड़ी सबसे खतरनाक जंग का। जैसे ही मैच खत्म हुआ वैसे ही कई टीमों की किस्मत बदलती हुई नजर आई। किसी टीम के चेहरे पर खुशी छा गई तो किसी टीम की टेंशन अचानक कई गुना बढ़ गई। दोस्तों, आज की इस जबरदस्त क्रिकेट अपडेट में हम आपको बताएंगे कि इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कितना बड़ा उलटफेर हुआ है। कौन सी टीमें अब टॉप 4 में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही हैं, कौन सी टीम अचानक प्ले ऑफ की रेस में पीछे छूटती दिखाई दे रही है और किन टीमों के लिए अब हर मुकाबला फाइनल बन चुका है, क्योंकि अब टूर्नामेंट उस मोड पर पहुंच चुका है जहां एक जीत टीम को सीधे ऊपर पहुंचा सकती है जबकि एक हार पूरे सीजन का खेल बिगाड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आगे हम आपको आसान और मजेदार अंदाज में समझाएंगे कि अभी पॉइंट्स टेबल का ताजा गणित क्या कहता है, किन टीमों की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किन टीमों को अब दूसरे मुकाबलों के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। साथ ही नेट रन रेट का वो खतरनाक खेल भी देखने मिलेगा जिसने कई टीमों की नींद उड़ा रखी है। कुछ टीमें लगातार जीत की रफ्तार पकड़ चुकी हैं जबकि कुछ बड़ी टीमें अब दबाव में टूटती नजर आ रही हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है प्ले ऑफ की रेस का पूरा ड्रामा, हर टीम का लेटेस्ट समीकरण और वो कहानी जिसने आईपीएल 2026 को पहले से भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप भी क्रिकेट की ऐसी ही धमाकेदार, तेज और मजेदार अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो अब भी अपने पसंदीदा चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।
क्योंकि यहाँ हर मैच के बाद मिलता है क्रिकेट का पूरा तड़का। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के इस महामुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस पोजीशन पर पहुंच चुकी है और प्लेऑफ की रेस अब कितनी ज्यादा खतरनाक हो गई है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े बड़े धमाकों की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस में सबसे ज्यादा संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। लगातार हारों ने इस टीम की हालत बेहद खराब कर दी है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हर अगला मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में लखनऊ की टीम सिर्फ 6 अंकों के साथ सबसे नीचे फंसी हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने इस टीम की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति बेहद मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि सिर्फ मुकाबले जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले बड़े अंतर से जीतने होंगे ताकि उनका नेट रन रेट भी मजबूत हो सके। यानी अब लखनऊ के लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि अब इस टीम को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर टॉप 4 में मौजूद टीमें लगातार जीतती रहीं तो लखनऊ सुपर जायंट्स की राह लगभग बंद हो सकती है। यानी साफ तौर पर कहें तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के पास गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है। एक और हार इस टीम के प्लेऑफ के सपने को लगभग खत्म कर सकती है, जबकि लगातार 4 जीत उन्हें फिर से उम्मीदों की रोशनी दिखा सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि लखनऊ के पूरे सीजन का भविष्य तय करने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। अगर यहाँ लखनऊ जीत हासिल करती है तो उनकी उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर चेन्नई के खिलाफ हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में उनका सफर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त नंबर 9 पर मुंबई इंडियंस की टीम दिखाई दे रही है। और सच कहें तो इस सीजन ये टीम अब तक उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। जिस टीम को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ट्रॉफी का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा था, वही टीम अब प्ले ऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। लगातार हारों ने मुंबई इंडियंस की हालत ऐसी कर दी है कि अब उनके लिए हर अगला मुकाबला दबाव और तनाव से भरा हुआ रहने वाला है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 मुकाबलों में ही जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि पॉइंट्स टेबल में मुंबई के सिर्फ 6 अंक हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स से थोड़ा बेहतर है और इसी वजह से मुंबई की टीम सबसे नीचे नहीं बल्कि नंबर 9 पर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक स्थान ऊपर होना उनकी मुश्किलों को कम नहीं करता, क्योंकि प्ले ऑफ की रेस अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अगर यहां से मुंबई इंडियंस के आगे के समीकरण की बात करें तो कहानी बेहद मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि अब इस टीम को अपने बचे हुए सभी 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीतना ही काफी नहीं रहेगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके। यानी अब मुंबई इंडियंस के लिए हर मैच किसी नॉकआउट मुकाबले जैसा बन चुका है। एक और हार उनके पूरे अभियान को लगभग खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब मुंबई इंडियंस को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर टॉप 4 में मौजूद टीमें लगातार जीत हासिल करती रहीं तो मुंबई के लिए वापसी करना लगभग नामुमकिन हो सकता है। यानी अब उन्हें सिर्फ मैदान पर अच्छा प्रदर्शन ही नहीं करना होगा, बल्कि किस्मत का साथ भी चाहिए होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 बड़ी टीमों के बीच की टक्कर नहीं होगा, बल्कि मुंबई इंडियंस के पूरे सीजन की दिशा तय करने वाला महासंग्राम बनने जा रहा है। अगर यहां मुंबई जीत हासिल करती है तो प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर बेंगलुरु के खिलाफ हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस का सफर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 8 पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम ने इस सीजन शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करके फैंस की उम्मीदों को काफी बढ़ा दिया था, वही टीम अब लगातार हारों की वजह से प्लेऑफ की रेस में पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हर मुकाबले के साथ दिल्ली कैपिटल्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है
और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस टीम के लिए हर अगला मैच किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 मुकाबलों में ही जीत हासिल कर पाई है, जबकि 7 मुकाबलों में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में दिल्ली कैपिटल्स के सिर्फ 8 अंक हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है, जिसने उनकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर यहां से दिल्ली कैपिटल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति बेहद मुश्किल दिखाई देती है, क्योंकि इस टीम को अपने बचे हुए सभी 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट भी तेजी से ऊपर जा सके। यानी अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए हर मुकाबला करो या मरो की जंग बन चुका है। एक और हार इस टीम की प्ले ऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मुश्किल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। अब दिल्ली कैपिटल्स को दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। अगर टॉप 4 में मौजूद टीमें लगातार जीतती रहीं तो दिल्ली के लिए वापसी का रास्ता लगभग बंद हो सकता है। यानी अब उन्हें सिर्फ अपना प्रदर्शन ही नहीं सुधारना होगा, बल्कि किस्मत का साथ भी चाहिए होगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं होगा, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के पूरे सीजन का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने जा रहा है। अगर यहां दिल्ली जीत हासिल करती है तो उनकी प्ले ऑफ की उम्मीदें अभी भी जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर पंजाब के खिलाफ उन्हें हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का सफर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 7 पर इस वक्त कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स का सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा है। शुरुआत में इस टीम का प्रदर्शन काफी निराशाजनक दिखाई दिया था, जिसके बाद फैंस को लगने लगा था कि शायद इस बार टीम प्ले ऑफ की रेस से जल्दी बाहर हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे कोलकाता की टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए पूरे पॉइंट्स टेबल में हलचल मचा दी। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं। इनमें से इस टीम ने 4 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की, जबकि 5 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसके चलते टीम को 1 अंक मिला। यही कारण है कि इस समय पॉइंट्स टेबल में कोलकाता नाइट राइडर्स के कुल 9 अंक हैं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी परेशानी अभी भी उनका खराब नेट रन रेट बना हुआ है, जो माइनस में चल रहा है। यही वजह है कि जीत मिलने के बावजूद यह टीम अभी पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में नजर नहीं आ रही। अगर अब यहां से कोलकाता नाइट राइडर्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण की बात करें तो आने वाले मुकाबले इस टीम के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगर कोलकाता को टॉप 4 में अपनी जगह बनानी है तो उन्हें अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 3 मैच हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में कई टीमें एक दूसरे के बेहद करीब खड़ी हैं और आगे चलकर नेट रन रेट ही सबसे बड़ा फैसला करने वाला हथियार बन सकता है। दोस्तों, कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस टीम ने मुश्किल हालात में भी वापसी करना नहीं छोड़ा। लगातार दबाव के बावजूद टीम ने खुद को प्ले ऑफ की रेस में बनाए रखा है, लेकिन अब उनके लिए एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। यानी अब कोलकाता नाइट राइडर्स का हर मुकाबला करो या मरो की जंग जैसा होने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 13 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ एक साधारण मैच नहीं होगा, बल्कि प्ले ऑफ की रेस का सबसे बड़ा टकराव बनने जा रहा है। अगर यहां कोलकाता जीत हासिल करती है तो उनकी टॉप 4 में पहुंचने की उम्मीदें काफी मजबूत हो जाएंगी, लेकिन अगर बेंगलुरु के खिलाफ हार मिलती है तो फिर आईपीएल 2026 में उनके लिए हालात बेहद कठिन होते दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में नंबर 6 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स का सफर अब तक काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जहां कभी टीम ने शानदार प्रदर्शन करके मैच अपने नाम किए हैं तो कभी कुछ मुकाबलों में हार ने उनके अभियान को थोड़ा धीमा कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद यह टीम अभी भी प्लेऑफ की रेस में मजबूती के साथ बनी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के इस समय कुल 10 अंक हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव है, जो आगे चलकर प्ले ऑफ की रेस में उनके लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। अगर यहां से चेन्नई सुपर किंग्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो आने वाले मुकाबले इस टीम के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। इस टीम को अपने बचे हुए 4 मैचों में से
कम से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि नेट रन रेट भी मजबूत बना रहे, क्योंकि इस समय पॉइंट्स टेबल में हर टीम के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और एक छोटी सी हार पूरा समीकरण बदल सकती है। लेकिन अब हर मुकाबला इस टीम के लिए किसी फाइनल से कम नहीं है, जहां एक गलती भी भारी पड़ सकती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्ले ऑफ की रेस में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर यहां चेन्नई जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल एक बार फिर पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन राजस्थान रॉयल्स ने अपने खेल से कई बार यह साबित किया है कि यह टीम किसी भी मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। शुरुआत से ही इस टीम ने आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेलते हुए पूरे टूर्नामेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और इसी वजह से अब यह टीम प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से बनी हुई नजर आ रही है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 5 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन के चलते पॉइंट्स टेबल में राजस्थान रॉयल्स के इस समय कुल 12 अंक हैं। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस टीम का नेट रन रेट भी पॉजिटिव बना हुआ है, जो आने वाले मुकाबलों में प्ले ऑफ की रेस में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अगर यहां से राजस्थान रॉयल्स के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो आने वाले मुकाबले इस टीम के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर राजस्थान को टॉप 4 में अपनी जगह मजबूत करनी है तो उन्हें अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। यानी अब हर मैच इस टीम के लिए किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब अपना अगला मुकाबला 17 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि प्ले ऑफ की रेस में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। अगर यहां राजस्थान जीत हासिल करती है तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली के खिलाफ हार मिलती है तो फिर पॉइंट्स टेबल का पूरा खेल एक बार फिर पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन इस टीम ने अपने प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि वह सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी की असली दावेदार बनकर मैदान में उतरी है। लगातार दमदार खेल ने इस टीम को टॉप 4 में मजबूती से बनाए रखा है और बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस समय कुल 12 अंक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम का नेट रन रेट बाकी लगभग सभी टीमों से बेहतर स्थिति में है, जो आगे चलकर प्ले ऑफ की रेस में बड़ा फायदा दे सकता है। अगर यहां से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति काफी मजबूत नजर आती है। इस टीम को अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, ताकि प्ले ऑफ की जगह लगभग पक्की हो सके। यानी अब हर मैच इस टीम के लिए बेहद अहम बन चुका है और एक छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अब टूर्नामेंट के इस स्टेज पर कोई भी गलती भारी पड़ सकती है, क्योंकि हर टीम टॉप 4 की रेस में पूरी ताकत से लड़ रही है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब अपना अगला मुकाबला 10 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में बड़ा भूचाल लाने वाला मैच साबित हो सकता है। अगर यहां बेंगलुरु जीत हासिल करती है तो उनकी प्ले ऑफ की राह और आसान हो जाएगी, लेकिन अगर मुंबई के खिलाफ हार मिलती है तो टॉप 4 की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने अपने शानदार और आक्रामक खेल से पूरे टूर्नामेंट में हलचल मचा दी है। शुरुआत से ही इस टीम ने जिस आत्मविश्वास के साथ क्रिकेट खेला है, उसने बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब यह टीम प्ले ऑफ की रेस में सिर्फ शामिल नहीं है, बल्कि मजबूत दावेदार बनकर सामने आई है। दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 10 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 6 मैचों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिसके चलते दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में पंजाब के इस समय कुल 13 अंक हैं और यह उन्हें तीसरे नंबर पर मजबूती से बनाए हुए है। अगर यहां से किंग्स 11 पंजाब के प्ले ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें
तो स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इस टीम को अब अपने बचे हुए 4 मुकाबलों में से कम 2 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि प्लेऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो सके। यानी अब हर मैच इस टीम के लिए बेहद अहम बन चुका है और एक छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को बदल सकती है। लेकिन अब टूर्नामेंट के इस स्टेज पर हर मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दें कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अब अपना अगला मुकाबला 11 मई को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव लाने वाला मैच साबित हो सकता है। अगर यहां पंजाब जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह लगभग आसान हो जाएगी, लेकिन अगर दिल्ली के खिलाफ हार मिलती है तो फिर पूरा समीकरण एक बार फिर से बदल सकता है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात टाइटंस ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह साफ कर दिया है कि यह टीम इस वक्त खिताब की सबसे बड़ी दावेदारों में से एक बन चुकी है। लगातार जीत और दमदार खेल ने इस टीम को टॉप पर पहुंचने की रेस में मजबूती से खड़ा कर दिया है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 7 मुकाबलों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि 4 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी कारण पॉइंट्स टेबल में गुजरात टाइटंस के इस समय कुल 14 अंक हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीम का नेट रन रेट भी काफी बेहतर स्थिति में बना हुआ है, जो आने वाले समय में प्ले-ऑफ की रेस में उनके लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। अगर यहां से गुजरात टाइटंस के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो स्थिति काफी मजबूत दिखाई देती है। इस टीम को अब अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 मुकाबला जीतना है ताकि प्ले-ऑफ में उनकी जगह लगभग पक्की हो जाए। यानी अब गुजरात टाइटंस सिर्फ 1 कदम दूर है टॉप 4 से और टीम का आत्मविश्वास भी काफी ऊंचा बना हुआ है। दोस्तों, इस टीम की सबसे बड़ी ताकत उनका संतुलित प्रदर्शन और हर विभाग में लगातार बेहतर खेल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात टाइटंस की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं होगा, बल्कि पॉइंट्स टेबल की दिशा बदलने वाला बड़ा टकराव साबित हो सकता है। अगर यहां गुजरात जीत हासिल करती है तो प्ले-ऑफ की उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो फिर टॉप 2 की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में अगर इस वक्त किसी टीम ने सबसे ज्यादा आग लगा रखी है तो वो है नंबर 1 पर मौजूद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद ने जिस तरह से मैदान पर तूफान मचाया है, उसने बाकी सभी टीमों की टेंशन बढ़ा दी है और पूरे टूर्नामेंट को एक नई दिशा दे दी है। दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने अब तक आईपीएल 2026 में कुल 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से इस टीम ने 7 मुकाबलों में शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबलों में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से पॉइंट्स टेबल में इस समय हैदराबाद के कुल 14 अंक हैं और वह टेबल टॉपर बनी हुई है। सबसे खास बात यह है कि इस टीम का नेट रन रेट भी बेहद मजबूत स्थिति में है, जो उन्हें बाकी सभी टीमों से 1 कदम आगे खड़ा करता है। अगर अब यहां से सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले-ऑफ में पहुंचने के समीकरण पर नजर डालें तो तस्वीर लगभग साफ दिखाई देती है। इस टीम को अपने बचे हुए 3 मुकाबलों में से सिर्फ 1 जीत की जरूरत है, जिसके बाद उनका प्ले-ऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। यानी अब हैदराबाद की टीम सिर्फ 1 कदम दूर है अगले बड़े पड़ाव से। यही वजह है कि आज ये टीम सिर्फ अंक तालिका में नंबर 1 पर नहीं है, बल्कि ट्रॉफी की सबसे बड़ी दावेदार भी मानी जा रही है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी तय नहीं होता और एक छोटी सी गलती भी पूरे समीकरण को हिला सकती है। अगर यहां से लगातार जीत का सिलसिला जारी रहता है तो हैदराबाद की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर हार का सिलसिला शुरू हुआ तो बाकी टीमें इस मौके का फायदा उठा सकती हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब अपना अगला मुकाबला 12 मई को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। अब यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि टॉप की जंग का सबसे बड़ा टकराव साबित होने वाला है। अगर यहां हैदराबाद जीतती है तो उनका नंबर 1 स्थान और मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर हार मिलती है तो पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए हाई वोल्टेज मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदल गई है। मौजूदा स्थिति में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, किंग्स 11 पंजाब, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद टॉप 4 में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं और प्ले-ऑफ के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स भी लगातार वापसी की कोशिश में टॉप 4 के करीब पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए राह बेहद मुश्किल हो चुकी है। अब सवाल ये है कि कौन सी 4 टीमें प्ले-ऑफ में एंट्री करेंगी और कौन सी टीम इस बार ट्रॉफी अपने नाम करेगी।